जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है, साधु संत सताए जाते हैं, धर्म का विनाश होता है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तक इस धराधाम पर प्रभु का अवतार होता है, भगवान का अवतार होता है। लेकिन जब भगवान का भी बस नहीं चलता तो वो आसक्ति परम्बा भगवती देवताओं के कष्ट मिटाने के लिए, संतों के कष्ट मिटाने के लिए अनेक रूप से दुर्गा जी बन करके, काली जी बन करके इस धरा पर प्रकट होती है। जब भी अधर्म का विकास बढ़ जाता है और धर्म का विनाश से गीता बतलाती है, साधु संत सज्जन सताए जब जाते तब पाप बढ़ता है तो धरा भी अकुलाती है। भार कम करने को लेते प्रभु अवतार, किंतु जब उन पे विपत्ति मर आती है तब वह आदि शक्ति हाथ में भुजाली लिए दैत्य वध हेतु महाकाली बन जाती है। जब रक्त बीज से पूरा संसार पराजित होता है, कोई नहीं जीतता है, एक बूंद जमीन में रक्त गिरने से एक रक्त बीज तैयार हो जाता है, हजारों रक्त बीज। तब स्वयं वो आसक्ति ब्रह्मा भगवती काली का रूप धारण करके आती है, उनके सर को काट लेते हैं, खून खप्पर पर ऊपर ही रख लेती हैं, उसे पी जाती हैं। इस प्रकार रक्त बीज का विनाश करती हैं। जब महिषासुर इंद्र को जीत करके तीनों लोक का मालिक हो जाता है, तीनों लोक का राज उसके हाथ में आ जाता है, सभी देवता भाग भाग करके कंदर लेते हैं, जाते हैं, छुपते हैं, सब त्राहिमाम रक्षा कीजिए, किसी से कुछ नहीं चलता। तो सब आसक्ति ब्रह्मा भगवती ये शरण में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। सुरराज को जीता महिषासुर, बैठा है जाए इंद्र बनकर। स्वयं इंद्र को जीत करके इंद्रासन का अधिकारी बन गया। इंद्र कौन बन गया? महिषासुर। सुरराज को जीता महिषासुर, बैठा है जाए इंद्र बनकर। होकर परास्त सुर ब्रह्मा संग ले गए जहां रहते हरिहर। थोड़े शब्दों में देवतागण महिषासुर का सब हाल कहा। सुन हर के मुंह में टेढ़ हुए, आंखें विशाल रंग लाल हुआ। जाकर के सब देवता लोग भगवान शंकर के पास जाते हैं, विष्णु के पास जाते हैं, अपना दुख सुनाने लगे। और सभी देवता मिलकर के आसक्ति ब्रह्मा भगवती की स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं, अरे सारे जगत को रचाया तुम्ही ने, सोते से सबको जगाया तुम्ही ने। तुम्ही सबका पालन यो पोषण हो करती, तुम्ही दुर्जनों का है संहार करती। तुम्ही सत्य विष्णु का अनुपम कहाती, तुम्ही तेज रूपा सबों में दिखाती। स्वाहा सदा तू ही है वह खटारा, तुम्हारा ही रूपक है स्वर में पुकारा। तुम्ही प्राणदानी सुधा ओंकारा, तुम्ही संध्या सावित्री का रूप धारा। तुम्ही सारे ब्रह्मांडी को धारती हो, और कल्पांत में तू ही संहारती हो।
तु मेधा महा स्मृति मोह रूपा, तु विद्या महामाया ओ सब स्वरूपा, तुम्ही तीन गुण को है उत्पन्न करती, तुम्ही सर्व प्राकृत के है रूप धरती, तुम्ही काल रात्रि भयंकर विशुद्धि, तू ही बोध रूपा, तू ही सबकी बुद्धि, तुम्ही शांत लज्जा क्षमा, तू है पुष्टि, खड्ग शूल धारे तू ही माँ है तुष्टि, गदा चक्र कांधे धनुष धारती हो, भुसुंडी परिग्रमणि पादारती हो, जहाँ तक जो भी वस्तु अच्छी कहाती, सबसे अधिक आपू अच्छी दिखाती, परापर हो सबसे परे रहने वाली, तू ही ईश्वरी सत असत सत्यशाली, करूं किस तरह से मैं अस्तुत तुम्हारी, जो विष्णु है आधीनी निंदा तुम्हारी, जो भगवान है सबके पालक कहाए, वो सोए तुम्हारे ही निंदा में आए, मैं विष्णु है शंकर जो है देह पाए, तुम्ही ने है देही को धारण कराए, भला किसमें शक्ति विनय की तुम्हारी, स्वयं आप अस्तुत है रूपक उदारी, स्वयं आप अस्तुत है रूपक उदारी। इस प्रकार सभी देवता लोग जगत जननी जगदम्बिका भगवती की स्तुति कर रहे हैं। तो सुरराज को जीता मैं सासुर बैठा है जाए इंद्र बनकर, होकर परास्त सुर ब्रह्मा संग ले गए जहाँ रहते हरिहर, तो थोड़े शब्दों में देवता गण मैं सासुर का सब हाल कहा, सुनहर के भौवें टेढ़ हुए आंखें विशाल रंग लाल हुआ, सुर बोले वायु चंद्र इंद्र यम अग्नि वरुण में दिन करके, सब देवताओं का महिषासुर ने बैठा अधिकार छीन करके, अब करिए कोई यतन प्रभु उस असुर का वध करवाने का, असुरों पर हो क्रोधित हरिहर सका न चित्त ठिकाने का। सब प्रार्थना कर रहे हैं देवतागण देवी जी का। इतने में क्या होता है, भगवान की विष्णु के मुख से एक तेज प्रकट हुआ, वैसे ब्रह्मा के मुख से निकलता है, वैसे शंकर जी के मुख से निकलता है तेज, कि हरि के मुख से एक तेज प्रगट ब्रह्मा शंकर के वैसा ही, और इंद्र आदि देवताओं के तन से प्रकाश हुआ तैसा ही, हो गया वो सब मिल करके पर्वत समान दर्शाया है, संपूर्ण दिशा में फैल गया सब देवताओं से आया है, एक हो करके वो बदल गया शुभ रूप बनाया नारी का, तीनों लोकों में व्याप रहा वो तेज पुंज असुरारी का। सबके मुख से देवताओं के जो एक प्रकाश निकलता है, और प्रकाश का पुंज एक नारी का रूप धारण कर लेता है। तो शिव तेज से बना मुखार विंद, यम तेज से बाल सुघर आए, विष्णु के तेज से भुजा बने, सस तेज से स्तन भर आए, सुरपत के तेज से कमर बनी, और वरुण से पिंगरी जंघाए, गुप्तांग बन गए धरती से, विद तेज से दो चरण आए, पग अंगुली सूरज तेज से है, बसुओं से अंगुली है कर में, नासिका कुबेर के तेज से है, प्रजापति से दांत है मुख भर में, त्रैनेत्र यज्ञ के तेज हुए, और संध्या तेज से भौं दो, रह गया जो बाकी कान अभी वायु से प्रकट हुए सो। इस तरह अनेक सुरगण से देवी का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसे देवी का दर्शन कर देवों को हर्ष अपार हुआ। ऐसे आसक्ति मां भगवती श्री दुर्गा देवी जी प्रकट होती हैं। अब दुर्गा जी को अरे निज शूल से शिव ने शूल दिया, शंकर जी ने अपना त्रिशूल दिया, और विष्णु ने अपना चक्र दिया। निज शूल से शिव ने शूल दिया और चक्र दिया असुरारी ने,
वरुण ने अपना शंख दिया और शक्ति अग्नि जलधारी ने दो तरकस बाण से भरे हुए धनुहा समेत वायुदी ने निज बज से अपने पैदा कर सुरपत ने भी अर्पण की ने। ऐरावत हाथी से उतारे घंटा दिया बजाने को यमराज ने दीना काल पास दंड यमराज ने दीना काल दंड है वरुण ने पास फंसाने को। स्फटिक माल दिया प्रजापति ब्रह्मा ने दिया कमंडल है और रोमकूप में सूरज ने भर दिया किरण का मंडल है। काल ने अपनी ढाल दिया दीना तलवार चमकती है। सागर ने उज्जल हार दिया साड़ी जो कभी न फटती है। और चूड़ामण भी दिया दिए दो कुंडल भी अर्पण की ने। पहरा जाता जो आभूषण देवी के हाथों में दीने। नूपुर दीना है चरणों में हंसली दिया गले की अति प्यारी। अंगुली के लिए अंगूठी है क्या कहें है जिसकी छवि नारी। फरसा दीना विश्वकर्मा ने दिए कवच व अस्त्र शस्त्र सारे जो कभी नहीं कुमला सकते दिए कमल के माला है प्यारे। सागर ने फूल चढ़ाया है हिमगिर दिए शेर सवारी है। हर तरह के रत्न किए अर्पण जिनकी शोभा अति प्यारी है। तो मधु से भरा पात्र कुबेर दिए मण दिया दिव्य धरनी धरने। दिया नागहार है कंठेत जो पटकर नहीं विश्व भर में। देकर आभूषण अस्त्र शस्त्र सब देवों ने सम्मान किया। फिर किया उच्च सर अट्टहास धरती नवनाद समान किया। ऊंचे स्वर का वो सिंहनाद ना समा सका धरनी आकाश। हलचल मच गई विश्व भर में थर थर कांपे सब छोड़ आस। जिस समय वो सिंह अट्टहास करता है तो कांपे समुद्र धरती डोले पर्वत भी सारे डोल उठे। कांपे समुद्र धरती डोले पर्वत भी सारे डोल उठे। हो गए प्रसन्न ये देख सभी सुरगण देवी से बोल उठे। जयकारा करने लगे सुरमुन सहित समाज। ऋषि मुनि स्तुत करें असुर कवच रहे साज। तो हथियार उठाया हाथों में हथियार उठाया हाथों में उठ खड़े हो गए सभी असुर। सुनकर अति क्रोधित हो करके कुछ कहने लगा है महिषासुर। वो बोला ये है महिषासुर क्रोधित हो करके आंखें लाल लाल करके कहता ये क्या हो रहा है कौन सी आवाज आ रही है कानों में। वो बोला ये हो रहा है क्या असुरों के बीच सुनाए रहा। जिस तरफ हुआ है सिंहनाद अब उसी तरफ को जाए रहा। आगे चल देवी को देखा तैलोक प्रकाशित करती थी। जिस भार से पृथ्वी दबती थी नम मुकुट से रेखा खींचती थी। वो करती सप्त पताल क्षुब्ध अपने धन के टंकारों से। करती सब दिशा को आच्छादित अपने भुज तनक इशारों से। छिड़ गया दैत्य से घोर युद्ध सब अस्त्र शस्त्र चलने लागे। हलचल मच गया देश भर में असुरों में कुछ कहने लागे। महिषासुर के सेनासुर महिषासुर से और माता जी से युद्ध होने लगा। असलोमा नामक असुर लेकर 5 करोड़ युद्ध भूमि में डट गया लख देवी की ओर। असलोमा असुर जो है राक्षस 5 करोड़ सेना लेकर के आता है। 60 लाख रथियों सहित वास्कल नाम वसूर युद्ध भूमि में आन कर लड़ने लगा है घोर। तो 5 करोड़ सेना असलोमा नामक राक्षस और 60 लाख रथियों सहित वास्कल ये सब लेकर के चारों तरफ से युद्ध कर रहे। माता जी अकेली क्या करती हैं। अरे फिर क्रोधित हो देवी जी ने थोड़ा खिलवाड़ दिखाया है। अपने अस्त्रों को बरसा कर उनके सब काट गिराया है।
त्रिशूल गदा से देवी ने सैकड़ों रथी को मारा है, कितने तो नासुन घंटा का सब तन का होश बिसारा है। उस संग्राम महोत्सव में गण खूब मृदंग बजाते थे, इत देवी जी के द्वारा अब निश्चर सब मारे जाते थे। कितनों को पार उतार दिया माता तलवार की धारों से, कितनों ही रक्त के बमन करे मूसल के कठिन प्रहारों से। कितनों के सूल छुबा चाटी, कितने को तो मूसल के प्रवाह से ऐसा मारती हैं कि मुख से खून की उल्टी करते हुए गिर पड़ते उनके प्राण निकल जाते हैं। और कितने के छाती पर त्रिशूल से मार करके उनके प्राण निकल जाते हैं। कितनों को पार उतार दिया माता तलवार की धारों से, और कितनों ही रक्त के बमन करें मूसल के कठिन प्रहारों से। कितनों के सूल चुभा छाती फटने से प्राण गंवाया है, कितने असुरों के कमर टूटो अति को रूम मचाया है। जो मारे झपटका बाज सरस देवी पीड़क कहलाते थे, कटकट बाहें हो छिन्न भिन्न बेमौत वो मारे जाते थे। काटा है मस्तक कितनों के ऐसा भीषण शमशीर किया, एक बाह नेत्र एक पांव काट कितनों धड़ बीच से चीर दिया। कितने तो मस्तक कटने पर धड़ उठ उठ दौड़ लगाते थे, किन्हीं राक्षसों के मस्तक कट जाने पर भी हाथ में तलवार लिए दौड़े रहते थे, और जो आगे मिलता था वो उन्हें मार देते थे, अपने को ही मार देते थे। तो कितने तो मस्तक कटने पर धड़ उठ उठ दौड़ लगाते थे, बिन देखे दोनों हाथों से नंगी तलवार चलाते थे। बज रहा नगाड़ा लश्कर में सुन सुन आवाजें धिनक धिनक, बिन मुंड के असुर पैंतरा पर वो नाच रहे हैं थिनक थिनक। कितने हथियार लिए दौड़े, कितने कहते ठहरो ठहरो, तुम अपने को ही मार रहे बिन सिर के असुर बने बहरो। देवी के लिए ललकारते हैं उस तरफ युद्ध घमसान करो, देवी ने सब रथ गज काटे ऐसा भीषण संग्राम करो। असुरों के वाहन कटने से कहीं मार्ग नहीं दिखाता था, युद्ध सब कट कट धरती पर रास्ता सब पटता जाता था। चलना मुश्किल हो गया वहां सब तरफ खून बौछार रही, रथों की एक बहुत भारी उस जगह नदी की धार बही। जगदम्मा के दगासुरों का कर दिया ठिकाने पर कैसे, त्रिकाट के भारी ढेरों को करती है आग भस्म जैसे। वो सिंह भी गर्दन हिला हिला आंखों को जैसे मीच रहा, असुरों को पंजा मार मार प्राणों को उनके खींच रहा। तो देवी के गर्दन भूमि में ऐसा कौशल दिखलाते थे माता के, जो बायन सिंह है वो पंजा मार मार करके बहुत से राक्षसों का विनाश किया, और देवी जी के बाण से बहुत से राक्षस अपना प्राण गंवाया। यानी जितने राक्षस थे सबको देवी ने अपने तलवार के घाट उतार दिया, और महिषासुर के छाती में जब भाले का प्रयोग किया त्रिशूल का तो उसके प्राण निकल जाते हैं, वो जमीन पर गिर जाता है। सब देवता लोग फूल बरसाने लगे, हर्ष मनाने लगे, देवी की जय जयकार हो ऐसा करने लगे।